रेडी? लाइव नहीं है ना? ठीक है। नमस्कार, मैं निशांत, आप सबका निशांत टीचिंग कैंपस में स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी? आप सभी उम्मीद करते अच्छे ही होंगे। आपने पिछला बेलन का वीडियो बनाया होगा, देखा होगा, क्वेश्चन को डील किया होगा। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे ढंग से, समझदारी के ढंग से बनाए भी होंगे, उस पर प्रैक्टिस भी किए होंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है ना, वो 5.1 यानी कि निर्देशांक ज्यामिति है। ठीक है ना? हमने बहुपद या फिर पॉलिनोमियल या फिर टू लीनियर इन वेरिएबल इक्वेशन में कोई 1, 2, 3 या 4 में जो ऑपरेशन होता है रियल नंबर का, उसमें से स्टार्ट करने का सोचा था। लेकिन ये छोटा सा चैप्टर है, 1 पॉइंट का चैप्टर है, निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसका मेन यूज क्लास 10 में होता है। मूल रूप से क्लास 10 में पढ़ाया जाएगा, उसमें भी पढ़ाया जाएगा। तो अगर ये फोकस रहता है तो वो आसानी से बन पाते हैं। तो निर्देशांक ज्यामिति हमारा जो टॉपिक है, निर्देशांक ज्यामिति, तो जिसका इंग्लिश होता है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति हमारा जो आज का टॉपिक है, इस पे बेस्ड है। चैप्टर का नाम है एक्सरसाइज नंबर 5, एक्सरसाइज नंबर 5, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति किसको कहते हैं, तो ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना? ये लिखा हुआ हमारा निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति। अगर हम इस निर्देशांक को अगर हम दो भाग में विभक्त करते हैं, दो भागों में बांटते हैं, तो ये बनता है निर्देश प्लस अंक, निर्देश प्लस अंक, निर्देश और अंक, निर्देश प्लस अंक। ठीक है ना? अंकों का निर्देशन निर्देशांक कहलाता है। अंकों का निर्देशन क्या कहलाता है? निर्देशांक। अंकों का निर्देशन क्या कहलाता है? निर्देशांक कहलाता है। अंक बोले तो संख्या, अंक बोले तो संख्या, अंक बोले तो संख्या। तो संख्याओं का निर्देशन क्या कहलाया? निर्देशांक। संख्याओं का निर्देशन क्या कहलाया? निर्देशांक। लेकिन हम ज्यामिति पढ़ना है, निर्देशांक ज्यामिति। तो संख्या का निर्देशन ज्यामितीय रूप से हो, क्या बताया? संख्या का निर्देशन ज्यामितीय रूप से हो तो वो क्या कहलाता है? हमारा निर्देशांक ज्यामिति। क्या कहलाता है? निर्देशांक ज्यामिति। संख्या का निर्देशन ज्यामिति के रूप में होता है, निर्देशांक ज्यामिति कहलाता है। तो वर्ड आया ज्यामिति। ये ज्यामिति क्या है? ज्यामिति के पिता कौन है? यूक्लिड है। इसका एक अलग सा चैप्टर है, वो भी मौका मिला तो करवाया जाएगा। ठीक है ना? तो ज्यामिति पर फोकस नहीं करना है, मुझे निर्देशांक करना है कि अंकों का निर्देशन कब, कहाँ और किस तरीके से किया जाता है। तो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि हमने एक बिंदु लिया x, y, x, y। मूल रूप से बिंदु 4 प्रकार से हो सकते हैं। या तो x, y हो सकता है, या तो x माइनस x, y हो सकता है, माइनस x माइनस y हो सकता है, x, माइनस y हो सकता है। इसी 4 में ही हो सकता है। तो इसका निरूपण किस तरीका से करते हैं, इसको डिनोट किस तरीका से करते हैं, इसका निर्देशन अंक में किस तरीका से होता है, इसी सब के बारे में हम लोग आज सीखने वाले हैं। तो हमारा टारगेट फिक्स है कि आज हम निर्देशन अंकों का करेंगे, संख्याओं का निर्देशन करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो आइए समझते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ। ये एक तल है, दिख रहा है? यहाँ तक नहीं दिख रहा है? अब दिख रहा है? ठीक है ना? यह एक कार्तीय तल है, एक बिंदु है, एक समकोण डिग्री का कोण बना हुआ है, जो क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा, हॉरिजेंटल और वर्टेक्स लाइन एक दूसरे को क्या किया है? एक पॉइंट पर कट किया है। जब दो लाइन जिस बिंदु पर मिलते हैं ना, दो लाइन जिस बिंदु पर, जिस पॉइंट पर मिलते हैं, वो पॉइंट उसका मूल बिंदु कहलाता है। ये पॉइंट क्या कहलाएगा? मूल बिंदु, मूल बिंदु। यानी कि 0, 0, इधर से भी 0 है, इधर से भी 0 है। ठीक है ना? इसे बोलते हैं एक्स अक्ष
इसे बोलते हैं y अक्ष, इसे बोलेंगे x डैश अक्ष, और इसे बोलेंगे y डैश अक्ष। यहाँ तक कहीं कोई परेशानी है क्या? नहीं ना। दो लाइन जिस बिंदु पर मिलती है ना, जिस पॉइंट पर मिलती है ना, वो पॉइंट उसका मूल बिंदु कहलाता है। वह पॉइंट उसका क्या कहलाता है? मूल बिंदु, जो कि 0 0 से डिनोट किया जाता है। ठीक है ना। अब आगे समझिएगा, गौर से देखने पर देखिएंगे ये सब आपस में समकोण बना रहा है। एक्स वाई के बीच भी समकोण है, एक्स डैश वाई के बीच भी समकोण है, एक्स डैश वाई डैश के बीच भी समकोण है, वाई डैश एक्स के बीच भी समकोण है। यानी कि ये सारा का सारा हमारा 90 डिग्री बनाता है। यह भी 90 डिग्री है, यह भी 90 डिग्री है, यह भी 90 डिग्री है, यह भी 90 डिग्री है। यानी कि एक पॉइंट कम से कम 360 डिग्री का एंगल बनाता है। क्या समझ में आया? एक पॉइंट जो होता है 360 डिग्री का एंगल बनाता है, और यह समकोण है, तो एक समकोण बराबर 90 डिग्री। इस बात को ध्यान में रखेंगे। एक समकोण बराबर 90 डिग्री। ये जो पॉइंट होता है ना, पॉइंट 360 डिग्री होता है। ये पॉइंट कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री। ठीक है ना। फटाफट इतना बात नोट डाउन करो, कॉपी कलम लेकर बैठो, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलो, फटाफट। चलिए सबको लिखना स्टार्ट कीजिए फटाफट। आप लोग लिख लिया ना? चलिए ध्यान से फिर समझने की कोशिश करते हैं। हमारा अगला टारगेट क्या है? क्वाड्रेंट। क्या है हमारा अगला पॉइंट? क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का हिंदी होता है चतुर्थांश। ये 4 भाग है ना, 4 भाग को बोलते हैं चतुर्थांश, यानी कि चतुर्थांश। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट यानी कि चतुर्थांश। चतुर्थांश। तो हम देखेंगे ना कि ये एक्स वाई जो है, एक्स जो है, जो मूल बिंदु कटा है ना, 4 भागों में मिलके कटा है, 4 भागों में। ठीक है ना। कितने भागों में? 4 भागों में। इसको बोलते हैं फर्स्ट चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश। इसे बोलेंगे द्वितीय चतुर्थांश। इसे बोलेंगे तृतीय चतुर्थांश। इसको बोलेंगे चतुर्थ चतुर्थांश। इज इट क्लियर और नॉट? बताओ यहाँ तक कोई परेशानी, दिक्कत, या फिर कोई भी तरीका की परेशानी है तो बताओ। 4 भागों में बटा हमारा चतुर्थांश, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक है ना। जिसको हम एक्स एक्स डैश एक अक्ष होता है, वाई वाई डैश एक्स अक्ष होता है, और एक बिंदु पर कटता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है, जिसमें प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश आते हैं। इज इट क्लियर? फटाफट नोट डाउन करो। लाइक सब्सक्राइब चैनल को जरूर करना, दोस्तों को शेयर जरूर करना। ठीक है ना। ये क्लास 9th का बैच है। क्लास 9th का डॉक्टर केसी सिन्हा प्लस NCERT का सॉल्यूशन यहाँ पर किया जाता है। बहुत ही अच्छे तरीके से कोशिश करते हैं कि आप लोगों को समझ में आए, तो ध्यान दीजिएगा। अब इसको वाइप आउट कर देते हैं, मिटा देते हैं। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये था हमारा एक्स एक्सिस, ये था वाई, ये था एक्स डैश, और ये था वाई डैश। ठीक है ना। ये हमारा मूल बिंदु होता था। क्या होता था? मूल बिंदु, जिसमें ये प्रथम क्वाड्रेंट होता था, ये द्वितीय क्वाड्रेंट होता था, ये तृतीय यानी कि तीसरा, और ये चौथा क्वाड्रेंट होता था। 4 भागों में बढ़ता था। ठीक है ना। जिसमें से यह भी 90 डिग्री का एंगल बनाता था, यह भी 90 डिग्री का, यह भी 90 डिग्री का, और यह भी 90 डिग्री का। क्लियर था? यहाँ तक की बातें हम लोगों ने कर चुका था, यहाँ तक की बातें हम लोगों ने किया अभी फ़िलहाल। फटाफट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। हमारे सेशन पसंद आते हैं तो और दोस्तों लोगों को भी शेयर करें फटाफट। अब बात आते हैं क्या कि कौन सा पॉइंट प्लस में होता है, कौन सा पॉइंट माइनस में होता है। ठीक है ना।
तो हमारा जो संख्या रेखा है नंबर, वो हमेशा यहाँ से शुरू होता है। ये मूल बिंदु 0 है, ये पॉजिटिव होता है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये अनंत तक जाएगा। यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 अनंत तक जाएगा। ठीक है ना? रुको रुको, ठीक है ना? स्पष्ट दिख रहा है? अच्छे से दिख रहा है ना? ये वाला भी प्लस हुआ, ये वाला भी प्लस हुआ। यहाँ अगर डिनोट किया जाए, ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 होता है। और ये संख्या कहीं तक भी जा सकती है। ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 होती है। ठीक है ना? हम स्पेस के कारण 7 8 4 जहाँ तक हटा लिए, जहाँ तक दिख पा रहा है, संख्या कितना भी बड़ा हो सकता है। क्लियर और नॉट? अब देखिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, एकदम बिल्कुल ध्यान से देखो भाई साहब। हर हमेशा पहले x लिखा जाता है, फिर y लिखा जाता है। पहले x आता है, फिर y। बताओ x पॉजिटिव है तो हाँ, y भी पॉजिटिव है तो हाँ। तो प्रथम क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है? पॉजिटिव होते हैं। x और y एक्सिस क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। प्रथम चतुर्थांश में x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव। द्वितीय में क्या करेंगे? द्वितीय चतुर्थांश में पहले x लेते हैं ना, x हमारा माइनस में है, x हमारा माइनस में है और y हमारा प्लस में है। तो द्वितीय चतुर्थांश क्या डिनोट करता है? माइनस कोमा प्लस। क्लियर और नॉट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये देखिए, x डैश और y डैश के बीच में थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में पहले x को लेते हैं, x भी माइनस है और y भी हमारा माइनस है, तो यह भी माइनस, यह भी माइनस। चतुर्थ में देखेंगे, चतुर्थांश में पहले x को लेते हैं, फिर y को। x हमारा पॉजिटिव है और y हमारा नेगेटिव है। तो कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये ध्यान में रखना। चतुर्थांश कोई भी व्यक्ति कोई भी क्वेश्चन पूछ देगा, क्योंकि प्रथम चतुर्थांश का जो निर्देशांक पॉइंट है x और y, वो किस वे में होते हैं? बोलेंगे दोनों पॉजिटिव होते हैं। द्वितीय में x वाला माइनस में होता है और y वाला प्लस में। तृतीय में दोनों नेगेटिव में होते हैं, x और y दोनों। और चतुर्थ में x पॉजिटिव होता है और y हमारा नेगेटिव होता है। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछना बनता है। क्वेश्चन हमारा अगर पूछ दे, यहाँ मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ 5, -4, क्या लिखा हुआ है? 5, -4। 5, -4 किस क्वाड्रेंट में है, किस चतुर्थांश में है? तो देखेंगे 5, -4। पहले तो x वाला है ना, x देखो पहले प्लस और माइनस, प्लस माइनस देखो चतुर्थ में मिल गया। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 - 4 चतुर्थांश के हैं। किसमें है? चतुर्थांश के हैं। अगला क्वेश्चन पूछ दिया आपका 9,6। 9,6 कौन से चतुर्थांश के हैं? x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है। देखो प्रथम चतुर्थांश के हैं। समझ में आ रहा है? प्रथम चतुर्थांश के हैं। क्वेश्चन जो है आपका 7, -3 कौन से चतुर्थांश के हैं? तो बोलेंगे 7 हमारा है प्लस में, -3 है माइनस में। लेकिन पहले x वाला को लिखा जाता है, तो ये x है और y है, तो प्लस माइनस चतुर्थ में। क्वेश्चन आपका इस तरीका से रह जाए, -3 -5 कौन से चतुर्थांश का है? तो दोनों माइनस में है, तो कौन से चतुर्थांश होंगे? तृतीय चतुर्थांश। ठीक है ना? समझ में आया ये टाइप? अब समझिए दूसरा टाइप। क्वेश्चन आपको कहा दे, इसमें 3 और 4 को डिनोट करो। 3 और 4 को डिनोट करो। आ जाए 3, क्वेश्चन आ जाए 3 और 4 आपके किस चतुर्थांश में है, और इसको डिनोट करो। और इसको क्या करो? डिनोट करो, इसको दर्शाओ। इसको दर्शाओ। पहले दर्शाने के लिए आपको जो बोर्ड पे दिख रहा है एक्स्ट्रा पॉइंट आप नोट डाउन करो साथ साथ।
अगर नोट डाउन कर लिए हो तो हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग लिख लिए हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, फटाफट दोस्तों को दे दो ताकि औरों को भी लाभ मिल सके। नहीं चाहते हो क्या लाभ मिले, चाहते हो ना, तो फटाफट। अब देखना, बात को ध्यान से समझना, चतुर्थ कोण किस क्वाड्रेंट का है, किस चतुर्थांश का है, ये बातें समझ लिया हम लोगों ने। कैसे पता चला? इस चिन्ह के माध्यम से, संख्या रेखा के माध्यम से पता चला कि किस क्वाड्रेंट का है, ठीक है ना। अब इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन हमारा पूछा गया कि 3 और 4 को निरूपित करो। 3 और 4 को दर्शाओ, ग्राफ के द्वारा 3 और 4 को बताओ, ग्राफ के द्वारा 3 तथा 4 को बताओ। तो ग्राफ में 3 और 4 में पहले बताओ 3 और 4 किस चतुर्थांश का है, तो बोलेंगे 3 और 4 दोनों पॉजिटिव है, प्रथम चतुर्थांश का आंसर आ गया। अब इसको ग्राफ बनाना है, क्या बनाना है? ग्राफ। पहले x वाले को लेते हैं, पहले x वाले को, x हमारा यहाँ है 3, ठीक है। उसके बाद y वाले को, y हमारा यहाँ है 4, ठीक है। अब आपस में मिला देते हैं, ये 3 के सामने जाएगा और ये 4 के सामने जाएगा, इस पॉइंट पे डिनोट हो जाएगा, इस पॉइंट पे डिनोट हो जाएगा। और इस पॉइंट का नाम क्या होगा? 3,4। इस पॉइंट का नाम क्या होगा? 3,4। याद रखना, एक छोटा सा बात और बता देते हैं, ये x, y है ना, x, y, जिसमें जो x है, ये जो x दिख रहा है ना, इसको कहते हैं भुज। क्या कहते हैं? भुज। और ये y दिख रहा है ना, y को कहते हैं कोटि। ये भुज है, भोज नहीं है, ये कोटि है, कोठी नहीं है, समझ रहे हो ना, कोठी। x और y दो क्वाड्रेंट होते हैं, दो नंबर होते हैं, दो संख्या होते हैं, जिसमें से पहले वाला हमेशा कहीं भी जाओ पहले x ही आएगा, बाद में हमारा y आएगा। x वाले को यानी जो पहला है उसको हम बोलते हैं भुज, बाद वाले को, y वाले को कोटि। 3 और 4 है, 3 और 4 है, इसमें भुज कौन है? तो भुज बोलेंगे 3 है, कोटि कौन है? तो बोलेंगे 4 है। ग्राफ के द्वारा बताना है तो ग्राफ यहाँ हो गया है। क्वेश्चन अगर आप अगला पूछ दे, 7 माइनस 4 का बताओ। 7 माइनस 4 का ग्राफ बताना है आपको। ग्राफ बताना है किसका? 7 और माइनस 4 का। 7 और माइनस 4 का ग्राफ बताना है। तो 7 कहाँ पे है और 4 कहाँ पे? तो पहले ही देखो, ये भुज हुआ, ये कोटि हुआ, यानी x है और y है, x है और y है। तो बताइए, पहले x का वैल्यू आता है तब ना y का। तो ये x प्लस है और y माइनस है, तो प्लस माइनस किस में होता है? तो बोलेंगे चतुर्थांश में। प्लस माइनस किस में? चतुर्थांश में, प्लस माइनस। तो 7 हमारा कहाँ है? यहाँ है। 7 हमारा कहाँ है? यहाँ पे। और माइनस 4 कहाँ पे है? तो यहाँ पे। और दोनों को क्या करो? मिला दो फटाफट। ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा और एक पॉइंट पे मिल जाएगा और इसका नाम हो जाएगा 7, माइनस 4। 7, माइनस 4। यही इस सवाल का क्या है? उत्तर है। ये भी टाइप समझ में आ गया? बहुत शॉर्टकट में मैं बता रहा हूँ, बस ध्यान देना, समझ जाओगे। इससे ज़्यादा इससे बाहर है ही नहीं क्वेश्चन। अब मान लो इसको हम दे दिए ए पॉइंट, इसको दे दिया हम बी पॉइंट, बोलेंगे ए का निर्देशांक बताओ। ए का निर्देशांक तो बोलेंगे 3,4। ए का निर्देशांक क्या होता है? 3,4। वाई का निर्देशांक, सॉरी बी का निर्देशांक बताओ तो क्या बताएंगे? 7, माइनस 4। 7, माइनस 4। आप लोग फटाफट इसको नोट डाउन कर रही है, फिर चलते थोड़ा सा और बचा है, 2 से 3 मिनट का क्लास और बचा है, ठीक है ना। उस बार ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट हो जाएगा, प्योर 9th क्लास का है, ठीक है ना। फटाफट नोट डाउन कीजिए, फटाफट। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। जो हमारे इस बार पहली बार जुड़े हैं वो बेलन चैप्टर देखिए, बहुत ही अच्छी तरीके से बताया गया है। बेलन चैप्टर बताया गया है और इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यानी कि निर्देशांक ज्यामिति में ज़्यादा कुछ है ही नहीं, सिर्फ संख्याओं को समझना है कि कौन सा क्या कहलाता है। तो एक बार मैं रिवीजन कर देता हूँ, ठीक है। मैंने कोई संख्या लिया आपका 7, माइनस 5। क्या लिया? 7, माइनस 5 एक संख्या है। ये किस क्वाड्रेंट का है? तो बोलेंगे प्लस है, माइनस है। प्लस माइनस किस में होता है? तो बोलेंगे चतुर्थ में, चतुर्थांश। पहला सवाल आपका यहाँ बन गया।
बोलेगा x का वैल्यू बताओ तो बोलेंगे 7, y का वैल्यू बताओ तो बोलेंगे -5। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है भाई साहब? नहीं ना, ध्यान दीजिएगा। 7 को x को बोलते हैं भुज, x को क्या बोलते हैं? भुज। और y वाला को क्या बोलते हैं? कोटि। भुज फिल्म नहीं है अजय देवगन का, ये भुज है और कोटि है, एप्सिका एंड ऑर्डिनेट। ठीक है, भुज x को ही भुज कहते हैं, भुज 7 है, कोटि -5 है। कोटि को y बोलते हैं, भुज को 7 बोलते हैं। क्लियर और नॉट? एक बिंदु है 360 डिग्री का कोण बनाती है और एक समकोण 90 डिग्री का कोण बनाता है। चतुर्थांश याद रखना है, कौन प्लस में है कौन माइनस में है। तो बोलेंगे प्रथम में क्या होता था? प्रथम चतुर्थांश में दोनों प्लस में होते थे, x y दोनों प्लस में। द्वितीय में क्या होता था? एक माइनस फिर प्लस। तृतीय में क्या होता था? दोनों का दोनों माइनस। और चतुर्थ में क्या होता था? दोनों का दोनों नहीं, एक प्लस एक माइनस। ठीक है ना, जिसको मैं ब्लैक पॉइंट से कर रहा हूं, ध्यान देना। ये हमारा क्या है? x है, और ये हमारा क्या है जिसको मैं राउंड कर रहा हूं, ध्यान देना। ये हमारा क्या है? y है। ये हमारा x है और ये हमारा y है। x को हम लोग, दिख रहा है नीचे, दिख रहा है ना? x वाले को हम बोलते हैं भुज और y वाले को क्या बोलते हैं? कोटि। y वाले को क्या बोलते हैं? कोटि। ठीक है ना, तो आपका चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप देख लेना, सारा क्वेश्चन बन जाएगा, इससे बाहर कुछ है नहीं। ग्राफ के द्वारा भी हल्का मैंने बता दिया, हिंट कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक बहुत जल्द आएंगे आप लोगों के पास लेकर के। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार। और इसी तरह मन लगा के पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।